वेंस की स्विट्जरलैंड की यात्रा टल गई है। ब्रेक करिए जरा। व्हाइट हाउस ने दौरा रद्द होने की पुष्टि की है। ईरान के कड़े रुख के बाद अमेरिकी प्रशासन का फैसला। अब वॉशिंगटन से ही वार्ता की निगरानी करेंगे वेंस। शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति से शांति वार्ता पे संशय। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। हमलों के विरोध में ईरान ने स्विट्जरलैंड का दौरा जो है वो टाल दिया है। ईरान ने वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने से रोक दिया है। लेबनान में इजरायली हमले। ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली हमले को बताया एमओयू का उल्लंघन। ईरान का दावा युद्ध विराम टूटने पर वार्ता का मतलब नहीं। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा। अपर गोप्रो पर आइए नितिन, सीधे आइए। ये देखिए अमेरिका ईरान डील टल गई है। ये डील टला। ये देखिए डील टली या टला। ये देखिए जरा स्विट्जरलैंड के, आप हटाइए इसको जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्रेक करिए जरा। ब्रेक करिए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज का स्विट्जरलैंड दौरा रद्द। ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। हस्ताक्षर के 24 घंटे के अंदर डील पर ईरान की रोक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान टीम का दौरा टलने के बाद पाकिस्तान का फैसला। बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्विट्जरलैंड पहुंचे अमेरिका के लो लेवल के अधिकारी। ये देखिए जरा। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में वार्ता के लिए पहुंची अमेरिका की टीम। वो पहुंच गई है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। ईरान से अचानक वार्ता में आने से इनकार कर दिया। स्विट्जरलैंड में ईरान से परमाणु हथियार पर होनी थी वार्ता। नितिन वही दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये फ्लिप फ्लॉप की कहानी स्विट्जरलैंड में भी हो गई। मेरा सवाल यह है, हम क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? क्या यह अमेरिका को एक कॉज देता है ईरान पर अटैक करने के लिए, या फिर अमेरिका जो पूरी दुनिया में अभी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रंप को उनकी लोकल ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने सारी शर्तें मान ली। हर जगह ये तैयारी, हर जगह एक चर्चा हो रही है कि बराक ओबामा और ट्रंप के पीस डील में क्या फर्क है। बराक ओबामा ने अपना शिकागो का वो जो उसका इनॉग्रल किया उसमें बताया भी, बल्कि उससे पहले बताया भी है कि उन्होंने कितना अच्छा ऑफर रखा था। क्या होगा सर अब आगे? देखिए निशांत, यह मान के चलें कि अभी जो है जो डील हुआ है उसमें लोगों को लग रहा है, अमेरिकन लोगों को लग रहा है, एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि यह डील पूरी तरह से ईरान के फेवर में हुआ है। जो भी संधि हुई है, जो भी वार्तालाप हुए हैं, जो इस पे 14 पॉइंट मेमो जो है उसमें देखेंगे कि ईरान की सारी शर्तों को मान लिया गया है। जो 300 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, उसके बाद जो फ्रोजन एसेट्स उसके थे जो विदेश में, उसको रिलीज करने का प्लान है। और उसमें बस एक लाइन जो ईरान के विरोध में लिखा हुआ है वह यह है कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा और प्रोक्योर करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उस आप जानते हैं कि इस ढंग की बात तो पहले भी हुआ था, जब जेसीओपीए ओबामा के साथ हो रहा था तो वह भी हो रहा था। तो वैसे में ट्रंप की काफी बेइज्जती हुई है, काफी सवाल उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अभी चूंकि अमेरिका की मजबूरी है, अमेरिका यह नहीं चाहता है कि हॉर्मुज बंद रहे, तेल का दाम ऐसे बढ़ते रहे, तो इसलिए डील तो होगा। डील पूरी तरह से मान के चलें कि अमेरिका इसको डील को करेगा। नहीं अगर करता है तो फिर ट्रंप का जो मिड टर्म इलेक्शन है उस पर काफी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए डील यह जरूर है कि छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन दिक्कत यह है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मेरे हिसाब से यह है कि इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यह डील बना रहे। इजराइल चाहता है कि यह डील टूट जाए, जिसके कारण से पहले तो जो उसके जो मकसद थे कि वहां पे ईरान में क्योस मचा रहे, ईरान में रेजिम चेंज इत्यादि, तो वह बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इस डील से। तो इजराइल खुद नहीं चाहता है। तो यह मान के चलें कि अमेरिका भी इजराइल पर दबाव बना रहा है कि वो हिजबुल्लाह पे हमले नहीं करें, और इजराइल कोई ना कोई इस ढंग का कंडीशन तैयार करेगा जिससे कि हिजबुल्लाह के हमले हो और फिर इजरायली हमले जवाब में हो। तो इसलिए सबसे बड़ी मुश्किल इस डील में इजराइल है। अमेरिका तो चाहता है लेकिन इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता।